जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए, तो आप लोगों के कुछ लोगों के ऐसा है कि मन जो है आप लोगों का बड़ा खिन्न सा हुआ है पूजा पाठ करने का, जिनको मन नहीं कर रहा है। आइए उनके लिए रीडिंग करते हैं। तो जो माता के उपासक हैं या उनकी साधना किसी भी प्रकार की कर रहे हैं, उन सबके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अभी इस समय जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके उसको शुरू करिएगा। क्योंकि अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। जो आप महसूस, जो आप फील कर रहे हैं ना, उसको पकड़ के चलना है, ना कि आप कुछ सोच रहे हैं अपने मन में, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, वैसा नहीं होगा। जो आपको महसूस हो रहा है उसको लेकर के चलिए, क्योंकि वास्तविकता वही है। एक और गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि आपके ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माता की कि आपका मन नहीं टूटने वाला, ना आपका हिम्मत टूटने वाला, ना आपका साहस टूटने वाला। लेकिन कोई इंसान टूट चुका है पूरी तरीके से, और वो आपके सामने लड्डू बन के बिखरा पड़ा है कि प्लीज पिक मी अप, मैं हर तरीके से आपके काम आ जाऊंगी। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ऐसे चलने दो जो भी चल रहा है। पर आपसे कहा जा रहा है अपने आप को उठाइए, अपने आप को उठाइए और वहीं पर लेकर जाइए जहां पर आपको जाना है। जैसा भावना आपका उस किसी इंसान के प्रति रहा है, वैसी ही भावना में आपको उसके जीवन में रहना है। स्वयं के प्रति जो आपका इमोशन रहा है उसी में आपको वापस भेज देंगी वो। जो जिस तरह से आपने भगवान को पूजा है उसी तरीके से आपकी पूजा, आपकी निष्ठा का उन्होंने वरदान देने का सोचा हुआ है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनसे भी आपने प्रेम किया है उनके लिए अगर आपने बहुत आंसू बहाए हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने आंसू तो नहीं बहाए हैं, अश्रु बहाए हैं बहुत, और वो दिख भी रहा होगा आपको। तो वो आपके लिए बहुत बहुत परेशान होंगे, बहुत आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि तुम एक बार कह दो कि आपके मन में क्या है। ये भी एक तरह से मैसेज आ रहा है, पता नहीं। और आप अपनी भावनाओं को बहुत दबा कर बैठे हैं, तो बोला जा रहा है कि अपने मन को थोड़ा सा खोलिए और बताइए सामने वाले को कि मन में क्या है, वो सुनना चाह रहे हैं। गॉडेस आपको ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि जब जब आपने उनको बुलाया है या कॉल किया है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कोई चीज ऐसी भी है जो बीच में आ सकती है, या कोई आपके मन को कोई चीज तोड़ सकती है, या कुछ गलत भावनाएं आपके मन में आ रही हैं। जो गलत भावनाएं आपके मन में आ रही है वो चीजें हावी आपके ऊपर नहीं हुई हैं। उन्होंने आपको एक भ्रम दे रखा है कि कुछ चीजें आपके ऊपर काम कर जाएंगी। और अगर कोई गलत चीज आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करती है तो उसमें हावी की बात नहीं है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत ज्यादा मजबूत बनते हुए ये देखना है कि आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं जो आपके आसपास आपको सराउंड कर रही हैं। और उसके लिए आपको लिए आपका रूटीन सही होना चाहिए। वो भी एक तरह का छल है, एक तरह का प्रपंच है, जिसमें कि अगर आप क्लियर कट बोलना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बोलना नहीं जानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा आपके फ्यूचर में मैरिज के बारे में, तो मैरिड लाइफ के बारे में आप सोचिए कि अगर आपने उनसे कुछ मांगा है बहुत पहले ही, तो आपके फेट में भी अगर कुछ इधर उधर है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया जा सकता है। उसमें चिंता करने की बात नहीं है आपको। क्या आपकी किस्मत में भी अगर कुछ खराब है ना, तो उसको अच्छे तरीके से चेंज किया जा सकता है। उसमें कोई भी आपको चिंता विंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, या दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे आपके एनिमीज बन गए नए नए, और आपको लगता है कि भाई ये लोग तो बहुत तंग कर रहे हैं हमको। गलती आप ये कर रहे हैं ना कि आप ये शो कर दे रहे हैं कि आप सह जाएंगे उस चीज को। आपको ये उसको तुरंत रिप्लाई करना है उस चीज का कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो बहुत लंबे समय से कोई ऐसा फीमेल या कोई फीमेल फिगर का हो सकता है प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रहा हो। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल एक साइंटिफिक बात करना है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कि ये होता एक रियल में है और एक होता है प्रोजेक्शन करना। ठीक है, एक होता है प्रोजेक्शंस करना, एक होता है रियलिटी शो करना, एक होता है अपना सुप्रीमेसी दिखाना, अपना विजय दिखाना कि आई हैव वन समथिंग,
या मेरे सामने आप झुक जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं झुकोगी तो एक बात होगा कि आपका आइडियोलॉजी तो कुछ तो काम कर ही रहा है आपके जीवन में। तो आपको भगवान कह रहे कि अभी तक ना आप झुकी है ना आगे भी आप झुकने वाली हैं। और अगर कहीं पर कोई गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उस कॉन्सेप्ट का बदलना बहुत जरूरी है और वो बदलेगा भी। पर इसमें आपको लीड लेना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप सारा कार्य अपने हाथों में लेकर के कर रही है। मतलब इंडिपेंडेंटली अगर कुछ काम करना है आपको, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा इस तरह से एक्ट करना जरूरी है, तो आप अपना वो काम कीजिए। ग्रुप वाली जो चीजें होती हैं, लोगों के बीच जाने वाली चीजें होती है, वहां पे देखा जाएगा। पर फिलहाल आप उसको अपनी जिम्मेदारी मानकर वो काम करिए। आप बहुत लकी हैं, बहुत प्रॉस्परस है। जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जरूर मैनिफेस्ट होता है और जरूर वो होकर ही रहता है। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने का जरूरत नहीं है। जो भी आप चाहते हैं वो चीजें होंगी। अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें केवल आपको ये समझाया जा रहा है, किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए। किसी के भी सामने समझे, अगर आप भगवान को मानते हैं, किसी के भी सामने आपको झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो गॉड से मांगिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो फिर वहां पे अपना सर मत झुकाओ, क्या पता वो कौन निकल जाए। तो कॉन्वर्सेशन करने के लिए बोला जा रहा है, बातचीत करते रहिए। या आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहे शायद, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे स्टेट में रहिए जहाँ पे कोई आपसे बोल सके अच्छे तरीके से। क्रोध में आपको नहीं रहना चाहिए। और अगर कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में है, अगर कोई फीमेल्स है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि फीमेल्स का विरोध आपको नहीं करना है और ना ही साथ देना है। केवल आपको इतना देखना है कि आपको कहाँ पे होना है, कहाँ पे नहीं होना है, कितना होना है, कितना नहीं होना है। बाकी सारी कार मतलब बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। बट आप केवल एक बहुत ही जनरल सा, एक बहुत नॉर्मल सा अप्रोच लेकर के वहां पे आप काम करिए।